आपका ये पुण्योना मजमा देख कर यकीनन दिली मुसर्रत और खुशी हो रही है। और इस स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम और अजीज साथियों, हिंदुस्तान में 2 दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं। पहला 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी और दूसरा 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस। इन 2 दिनों को हिंदुस्तान के बाशिंदे बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया करते हैं और अपने मुल्क का झंडा लेकर, आलम को लेकर पूरी दुनिया में इसको ऊंचा किया करते हैं। लिहाजा हमारे अंदर ये 2 दिन खुशी के कैसे नसीब हुए और इस दिन खुशी क्यों मनाई जाती है, इसको समझते हैं। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर अपनी बुनियाद रखती है और उस बुनियाद रखने के साथ साथ मुगलिया दौर में आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन तकरीबन 1664 के अंदर जाकर के उन्होंने फौजी अड्डे कायम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1757 का ज़माना आता है जब अंग्रेज़ों के नापाक कदम हमारे मुल्क की दौलत पर, हमारे मुल्क के कानून और आईन पर, हमारे मुल्क की आज़ादी पर, हमारे मज़हब पर उनके कदम और उनके अज़ाइम पड़ने लगे। तो सबसे पहले 1757 के अंदर सिराजुद्दौला अलैहिर्रहमा ने इस आलम को बुलंद किया। बंगाल के अंदर, मैसूर के अंदर सबसे पहले सिराजुद्दौला ने आज़ादी के आलम को बुलंद किया। आज़ादी के आलम को बुलंद करने के बाद सबसे पहली जंग अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला ने छेड़ी और 1757 से लेकर तकरीबन कई बरस तक सिराजुद्दौला अकेले ही, जो मुसलमानों के कायद थे, अकेले ही जंग आज़ादी के लिए, मुसलमानों को आज़ाद कराने के लिए, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए और अंग्रेज़ों के नाजायज़ तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए तनहा अपनी फौज के साथ इस मुल्क का दिफा करते रहे। उनके बाद हैदर अली मैदान में आते हैं और हैदर अली की शहादत के बाद टीपू सुल्तान का नंबर आ जाता है। अब तक किसी गैर का कोई भी तरीक़ेकार भी न था और कोई गैर यहाँ पर आया भी न था। यानी जंग आज़ादी में सिर्फ तनहा मुसलमानों ने 100 साल तक जंग आज़ादी के आलम को बुलंद किया और 100 साल के बाद तकरीबन बिरादरान वतन ने हमारा साथ। तो जब टीपू सुल्तान ने 1757 के बाद के ज़माने में अंग्रेज़ों को मैसूर के इलाके में ललकारना शुरू किया तो टीपू सुल्तान ने तरह तरह के अज़ाइम के साथ कभी ईरान जाकर, कभी तुर्की जाकर तमाम सफारत खानों में अपने